जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे को थामने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो गुरु जी को, मैं तो गुरु जी से 1 साल से जुड़ी हूँ और धीरे 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 करके गुरु जी से मेरा तो एक अलग से ही कनेक्शन हो गया है। अब तो अगर सुबह शाम मतलब हर वक्त गुरु जी का ही मेरे को ध्यान रहता है। और अगर किसी काम में, दूसरे काम में मन भी लगाने की कोशिश करती हूँ या कोई और काम करने लगती हूँ तो ज़्यादा देर तक लगता नहीं है और फिर थोड़ी देर बाद ही गुरु जी के शरण में आ जाती हूँ। निकलते मतलब मेरे गुरु जी के मैंने कई सारे स्वरूप लगा रखे अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में। और तो जिससे कि मतलब अगर मैं टाइम ना मिले, क्योंकि घर का भी काम है और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो निकलते इधर से उधर कहीं भी निकलूँ तो हर वक्त मुझे निगाहों के सामने 1-2 बार जो है गुरु जी आ जाए। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अपना मेरे को स्वरूप ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं मेरे कितने ही कष्टों को काटने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी पता नहीं कितनी गुरु जी ने पहले कैंसर के और पता नहीं सर्वाइकल कैंसर और थायराइड सर्वाइकल की, तो मेरे को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं गुरु जी मेरे को काफ़ी टाइम से कैंसर के भी को सत्संग सुना रहे थे। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था, पहले तो मैं इग्नोर कर रही थी, पर वही सत्संग बार 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 आ रहे थे। गुरु जी कहते कि सुनती नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने सुने काफ़ी सारे। तो पता नहीं गुरु जी मेरा कौन सा कष्ट काटना चाहते थे, तो मुझे तो पता भी नहीं। गुरु जी पता नहीं क्या मेरे कर्म काट रहे हैं, क्या कष्ट काट रहे हैं। तो ना ही मुझे इतनी समझ है, ना ही मैं समझना चाहती। जब गुरु पा बैठे हैं, गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया, तो गुरु जी मेरे सभी जाने अनजाने सभी कष्टों को, कर्मों को काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो पता नहीं कौन से गुरु जी, जानबूझ कर तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं पिछले जन्म के कौन से कर्म या कष्ट हैं जो आप इस जन्म में कटवा रहे हो, उस सब के लिए भी शुक्राना शुक्राना। तो पहले हस्बैंड भी मानते हैं, लेकिन उतना नहीं मानते तो हैं, पर उनका थोड़ा सा डामाडोल वाला हिसाब है। तो लेकिन हाँ, उन्हें मतलब एक फेथ तो है कि हाँ गुरु जी हैं, श्रद्धा है। कहने से कभी मेरे को कुछ काम होता है या नहीं जला पाती तो दिया बाती भी कर देते हैं, भोग भी लगा देते हैं। तो उन्हें अपने जोड़ने के लिए आजकल तो कई महीने से, पहले तो मंदिर बीच में बंद हो गया था कोरोना के बाद से, तो अब दोबारा 1-2-3 महीने से तो शिव मंदिर जाने लगे हैं रोजाना जल चढ़ाने। तो इतना भी उन्हें अपने चरणों से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना है। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी रूप में गुरु जी ने उन्हें अपने आप से जोड़ा ही है। चलो शिव मंदिर जा रहे हैं, मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से गुरु जी से ही इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना। अब तो बेटा भी गुरु जी को मानने लगा है थोड़ा थोड़ा, उसका भी एक फेथ, एक विश्वास बनने लगा है। तो गुरु जी उसका विश्वास बनाए रखना और हस्बैंड का भी विश्वास बनाए रखना, उन दोनों का हाथ इसी तरह से जैसे आपने मेरा हाथ थामा है। दोनों को अभी आपकी महिमा के बारे में, आपके बारे में उतना उनकी ना समझ है, ना ही वो अभी जानते हैं। तो लेकिन उन्हें अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी अपने पूरे परिवार की तरफ से
आपका शुक्राना अदा करती हूँ। तो गुरुजी, अगर आपने जब मेरे पूरे परिवार का हाथ थाम ही लिया तो मेरा आपका अलग कनेक्शन है, लेकिन उन सबको आपने अगर उनका हाथ ही थाम लिया है तो गुरुजी अब उनका हाथ मत छोड़ना। आप चाहोगे तो गुरुजी वो आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे भी चाहो आप उन्हें अपने से जोड़े रखना और अपनी ब्लेसिंग्स भी उन्हें देना, उन्हें भी ब्लेस करते रहना, उन्हें भी सच के रास्ते पे चलाना, उन्हें भी अच्छे बुरे की समझ देना, उन्हें भी जो है जीवन में सही रास्ते चलने देना, उन्हें भी इंडिपेंडेंट जो है बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनने के लिए जो भी आप जो जैसे भी मैसेज देते हो या इंकरेज करते हो या उनके जो भी परेशानियां हैं, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करते हो, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। तो आज ये शुक्राना सत्संग मैं अपने सारे परिवार की तरफ से शेयर कर रही हूँ कि अपने बेटे को भी, हस्बैंड को भी, उन्हें अपने से जोड़ दिया। अभी बेटी का वैसे वो भोग वगैरह लगा देती है मेरे कहने से, लेकिन अभी उसका बच्ची है तो उसे इतनी समझ नहीं है, उसका भी फेथ नहीं है, तो जब गुरुजी चाहेंगे तब गुरुजी उसे भी अपने से जोड़ लेंगे। तो अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी करते थे और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है, पहला सत्संग अभी मैंने कहीं दिया नहीं है। गुरु जी का परसों टेलीपैथी का संदेश आया कि भैया दूज के दिन मुझे तिलक करना, तो मैंने तिलक किया और कल भैया दूज बनाई। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ गुरु जी इतनी परेशानियाँ हैं, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, मायके की तरफ से, सब गुरु जी आप ही संभालना। गुरु जी आपका बहुत सहारा है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है, मुश्किलें हल्की लगती हैं। शारीरिक कष्ट बहुत है मुझे गठिया है, क्या कर सकते हैं गुरु जी। बट आपके मंदिर में मैं 2 बार हो आई हूँ, छतरपुर वाले बड़े मंदिर में, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज सोमवार है गुरु जी, आज आपने फिर से मुझे जल्दी जगा दिया शुक्राना करने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वे अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। आज थोड़ा सा गला भारी है संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ़ करें, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें। मैं जम्मू से हूँ, मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू बस इस सुन, ध्यान नाल सुन, तेरा कल्याण होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा जब तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, बाबा जो मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा आपने मुझे दे दिया।
इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये बात सच है गुरुपा कि जो हम सोचते भी नहीं हैं, जो हमारी सोच में भी नहीं होता, आप कई गुना उससे ज़्यादा हमें दे देते हैं। हम तो बहुत ही लिमिटेड अपनी ज़रूरतों के अनुसार आपसे नादानी में मांगने बैठ जाते हैं गुरुपा, बस हमें ये दे दो वो दे दो। पर जो आपने हमारे लिए सोचा है वो कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आपसे एक ही चीज़ हाथ जोड़ के एक ही अरदास है कि अपने चरणों से दूर नहीं करना गुरुपा, अपनी शरणी लगा के रखना, अपने आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। कुछ मिले ना मिले उसकी गम नहीं है गुरुपा, बस आपकी शरण में रहेंगे तो हमें दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। आपकी शरण जिसको मिल गई उसे किसी चीज की ओर कोई अभिलाषा ही नहीं रहेगी गुरुपा। इसलिए हर पल हर दम अपनी संगत को अपनी शरणी लगा के रखिए। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। हम तो शुक्राना भी नहीं कर सकते गुरुपा, क्योंकि हमारे पास वो वर्ड ही नहीं है कि जो हम आपका शुक्राना कर पाए। हम तो यूं ही अपनी वाणी से कोशिश करते हैं आपको शुक्राना करने की, कि आपके मैसेज आए होते कि शुक्राना करो पुत्र, शुक्राना करो, तो हमें जैसा भी बन पड़ता है आपकी शरण में हम अपना शुक्राना अर्पित करते हैं। तो आप उसे स्वीकार करें, यही हमारे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ही अजीब सत्संग मेरे साथ हुआ। मेरे छोटा बेटे का सत्संग मैं करूंगी। मेरा छोटा बेटा अभी छोटी क्लास में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 5th क्लास में ही है, 4th क्लास में वो पढ़ता है। तो उसकी मैंने मतलब कि अभी बच्चे नॉटी भी होते हैं, आपको पता है, शरारती भी होते हैं, पढ़ने में ध्यान उनका कम लगता है, लेकिन वो 3rd तक काफ़ी मतलब अच्छा, उसके 90% से भी ऊपर उसके मार्क्स थे, वो अच्छा चल रहा था, अच्छा पढ़ रहा था। अचानक जैसे ही 4th में आया तो मैंने उसे होम ट्यूशन भी लगा रखी थी। तो 4th में आके मैंने रियलाइज़ किया कि उसके मार्क्स कम होने लगे, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो शरारती, ज़्यादा फोकस कम कर रहा है। और स्कूल से भी मुझे मैम से जब भी मैं जाती, पीटीएम अटेंड करती, तो उनके यही कंप्लेन होती कि आजकल इसको क्या हो गया है, ये अच्छा था पढ़ने में, बहुत अच्छा था, पर अभी आजकल ये क्लास में भी फोकस कम कर रहा है और इसका रिजल्ट भी डाउन हो रहा है। और मैं खुद भी रियलाइज़ कर रही थी। फिर जो मैंने उसका ट्यूटर रखा था उससे भी बात की कि ये आजकल फोकस नहीं कर रहा है। एक्चुअली उसका हुआ क्या था संगा जी, कि वो पहले शाम के टाइम वो टाइम दे पाते थे उसको, फिर उसकी वजह से, उसके पास टाइम ना होने की वजह से टाइमिंग थोड़ी चेंज की थी, उसका टाइमिंग रात को कर दिया हुआ था। तो शायद रात में 9-10 बजे बच्चे का माइंड नहीं होता है पढ़ाई में शायद, तो तब से उसका ये बिहेवियर मुझे लगा कि वो मतलब पिकअप नहीं कर पा रहा है अपनी पढ़ाई को, इतनी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। और जब से उसका टाइमिंग चेंज हुआ वो उसका रिजल्ट भी डाउन होता जा रहा है। मैं अभी, आपको पता है, हाफ ईयरली सेशन हो गया है, अभी हाफ ईयरली सेशन तक ये मैंने देखा, तब भी उसका रिजल्ट डाउन ही रहा। अब मैं परेशान होने लगी कि ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि या तो स्टार्टिंग से बच्चा डाउन हो तो चलो उसको थोड़ा टाइम लगता है, ये तो मतलब कि ठीक ठाक था, अच्छा था, 90% से ये नीचे जा रहा है, खुद ही अभी ये डाउन हो रहा है, तो ये तो चिंता की बात है। तो मैं अभी क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं एक इसे शॉर्ट में ही थोड़ा बताऊंगी, नहीं तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही गुरुपा से
सामने सब रूप के सामने बैठ के गुरुपा से मैंने अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ कुछ कीजिए, ये क्यों बच्चा मेरा ऐसे पीछे जा रहा है, पढ़ने में भी कम फोकस कर रहा है, इसका जो भी इसके लिए अच्छा हो आप प्लीज़ कुछ कीजिए, जो भी इससे अच्छा हो। फिर मुझे उस ट्यूटर की टाइमिंग को लेके भी थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा जब से इसकी टाइमिंग चेंज हुई है 9-10 बजे ये नहीं कर पा रहा है, तो मैंने उनसे बात की क्योंकि उनके पास पहले उसका टाइम नहीं था, वो शायद जॉब वॉब अभी करने लगे थे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं चेंज इसको करूँगी क्योंकि ये अभी हाफ ईयरली भी हो चुके हैं, तो उसके बाद सेशन शुरू होता है फाइनल का, आपको पता ही है। तो मैंने कहा अब मैं अगर कर लूँ तो कर लूँ, नहीं तो बीच में फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी चेंज करने का। तो मैंने गुरुपा से ये अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ आप ही कुछ देखिए, कुछ करिए। तो इसी बीच मुझे एक फ़ोन नंबर मिला कि एक होम ट्यूशन ही वो देती हैं आंटी जी, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने उनको बुलाया, उनसे मैं मुलाकात हुई, मैंने बातचीत की, तो मुझे अच्छा लगा। और वो स्कूल में भी करती हैं, 4th-5th क्लास को ही पढ़ाती हैं, स्कूल में भी टीचर्स हैं। तो उन्होंने एग्री हो गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं इसका कर लूँगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा। तो मैंने उनको ओके कर दिया और वो उसको अभी आने लगी, मतलब ट्यूशन देने के लिए होम ट्यूशन उसको दे रही हैं। तो फिर मैंने उसकी ट्यूशन चेंज की, अब मैं देखूँगी उसका रिज़ल्ट। और सबसे बड़ी बात मुझे नहीं पता चला तब, तो मैंने बाद में अब जैसे उनके फ़ोन नंबर वगैरह लिए जाइए, वो तो मैंने उनका स्टेटस देखा तो फ़ोन में, तो वो गुरुपा की संगत निकली। तो मैं इतना भावुक हो गई गुरुपा के सामने आके कि गुरुपा आपने खुद अपनी संगत भेज दी मेरी प्रॉब्लम के लिए, कि देखिए गुरुपा कैसे हमें एक चमत्कार करते हैं। मैं तब नहीं जान पाई कि वो गुरुपा की संगत है, उन्होंने भी कभी बात नहीं की, मैंने भी। तो अभी मुझे जाके वो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, 4-5 दिन ही हुए हैं उनको आते हुए, तो अब मुझे जाके पता चल रहा है कि वो गुरुपा की ही संगत है। तो मैं इतना, ये मुझे अभी ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसके लिए गुरुपा को शुक्राना करना चाहिए कि मैं इतनी परेशान थी, तो गुरुपा ने देखिए कैसे अपनी संगत के जरिए मेरी परेशानी दूर की। और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अगर गुरुपा ने ये सब किया है, तो अब वो मेरे बच्चा जो पीछे रह रहा था, जहाँ जो उसको टाइमिंग नहीं सूट कर रही थी, अब उसकी टाइमिंग भी ठीक है, वो 4:30 बजे तक आके 6 बजे तक उनको वो करवाते हैं। तो अब वो काफ़ी रिलैक्स है, वो टाइमिंग भी उसे सूट कर रहा है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, वे अनंतम शुक्राना। मैं किस अल्फाज में शुक्राना करूं, मेरे अल्फाज ही कम हैं। आप कैसे अपनी संगत की हर परेशानी गुरुपा सॉल्व कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो ये थे शंकर जी आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आदेशानुसार टाइम पर आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।